औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद जिलानी, आपके सामने आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। और हालात हाज़रा जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल चल रही है, उसके लिए आज हम बैठ के मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे, गुफ्तगू को डिस्कस करेंगे, लोगों की परेशानी को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो इस वक्त पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल, जो मजमूई हालात चल रहे हैं, वो इंतहा से ज़्यादा परेशान कुन है। कोई भी तबका, कोई भी शख्स, खा वो अमीर है, खा वो मालदार है या बहुत ज़्यादा मालदार है, कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी से इस वक्त खुश नहीं है। अगर आप किसी अमीर आदमी से बात करते हैं, अमीर आदमी से पूछते हैं कि कैसे चल रहे हैं मामलात, तो उसकी तकलीफ़ अपनी जगह बजा है। उसका एक बहुत बड़ा बिज़नेस का सेटअप है और बिज़नेस के सेटअप को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा लेबर है। लेबर को चलाने के लिए बहुत सारा काम की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है। लेकिन हालात ये है कि इस वक्त जो हालात मजमूई तौर पर चल रहे हैं, मिलों के एक्सपोर्ट काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी और जो लेबर रखी गई है उनके अखराजात जो है वो पूरे नहीं हो रहे। और इसमें एक सबसे जो मेजर वजह है वो है बिजली, जो इतनी महंगी हो गई है। अगर बायर हमसे चीज़ ख़रीदने की कोशिश करता है, लेकिन जब मिल ऑनर उसको रेट देते हैं, एक्सपोर्टर उनको जो रेट देते हैं, वो रेट इतने ज़्यादा होते हैं कि हमारे रेट जो इंडिया और बांग्लादेश से कंपैरिजन ही नहीं करते। उनके रेट बहुत हल्के हैं और हमारे रेट बहुत अप हैं। उसकी वजह क्या है कि रेट बिजली के इतने ज़्यादा हो चुके, इतने बढ़ गए हैं रेट कि आप वो चीज़ मैनेज नहीं कर सकते। ये हुआ ये तकलीफ़ मिल ऑनर की कि हमारे पास बिजली नहीं है। तो इस वजह से अगर बिजली ना होगी तो काम रुकेंगे तो फिर जो है बेरोज़गारी पैदा होगी, और जब बेरोज़गारी पैदा होगी तो बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। ये एक तबका है मिल ऑनर्स का जो इस रीढ़ की हड्डी हुआ करती है किसी भी मुल्क की मैशत की, लेकिन इस वक्त वो भी बहुत परेशान हैं। फिर आगे देखते हैं मिडल मैन, जो दरमियाना तबका है, आप हैं, मैं हूँ। ये मिडल मैन वो तबका है जिन्होंने अपने आप को अच्छे अंदाज में दूसरों के सामने पेश भी करना है और पॉकेट में पता नहीं कुछ है कि नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पिसा है। इस सारे सिनेरियो में वो जो मिडल मैन है वो इंतहाई तकलीफ़ में है इस वक्त। उसके अखराजात, उसकी इनकम इतनी कम हो गई है कि उसके अखराजात पूरे नहीं हो रहे। इनकम कम है और उसकी जो मामलात हैं ज़िंदगी के, उसके अखराजात वो बहुत ज़्यादा हैं। और तीसरा तबका वो तबका है जो इंतहाई नीचे वाला तबका, लेबर तबका है, जिनकी ज़रूरियात ज़िंदगी रोज़ कमाना है और रोज़ ही खाना है। वो तो इंतहाई मफलूज होके रह गया और उनकी ज़िंदगी इतनी अजीरन हो गई। बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, आम ज़िंदगी में मिलते रहते हैं। आज भी मेरी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई और सबका तकरीबन एक ही रोना है कि हम घरों को चलाएं या फिर बिजली के बिल अदा करें, सुई गैस के बिल अदा करें, या फिर ये सारे जो लवाजमात हैं जो हुकूमत ने डाल रखे हैं अवाम के ऊपर, उनको संभालें। इस वक्त गरीब आदमी का बच्चों को पढ़ाना मुश्किल, घर को चलाना मुश्किल, यहाँ तक कि घर का किचन जो है वो इंतहा डिस्टर्ब। और जब किचन नहीं चलेगा तो घरेलू नाचाकियाँ वो बढ़ेंगी। जब घरेलू नाचाकियाँ बढ़ेंगी तो फिर इंसान ज़हनी लिहाज से मफलूज होकर रह जाएगा। और उसका रिज़ल्ट क्या मिल रहा है इस वक्त कि लोग बीमार हो रहे हैं, ज़हनी उलझन में पड़े हुए हैं, शुगर आम हो रही है, टेंशन इंतहा की हो रही है। और ये सारे मामूलात उसी वक्त होते हैं कि जब आपके पास इनकम कम हो और अखराजात बहुत ज़्यादा हों। आज बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकात हुई, बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात हुई। लोगों के हाथ में पहले चीज़ ख़रीदने के लिए कागज़ हुआ करता था, कागज़ जिसको हम पैसे कहते हैं। लेकिन आज अफसोस के साथ कागज़ तो हाथों में है, लेकिन वो कागज़ बिजली के बिल की सूरत में है और एक दूसरे को दिखा रहे हैं, ये देखें जी बिल मेरा 35,000 आ गया। दूसरा कह रहा है यार मेरा 25,000 आ गया, 20,000 आ गया। 10,000 से नीचे तो किसी का बिल ही नहीं है। तो मैं हैरान हूँ
जिस बंदे का घर भी किराए का हो, अगर आप 30,000 या 40,000 भी कमाते हैं, कम से कम घर इस वक्त 15,000 रेंट से कम नहीं है। 15,000 वो निकल गया, 10,000 बिल का निकल गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ अपने हुक्मरानों से कि वो गरीब क्या करेगा, वो किस तरह अपने बच्चों का पेट पालेगा, किस तरह ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन अफसोस का मुकाम है, हमें सिर्फ अपनी फ़िक्र है, दूसरों की कोई फ़िक्र नहीं। हमें सिर्फ अपने आप से मतलब है, दूसरों से कोई मतलब नहीं, किसी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन नाजरीन, इस वक्त अफसोस का मुकाम ये है, पिछले दिनों मैंने एक ख़बर पढ़ी कि एक फैमिली 2 बच्चों को भी बाप ने मार दिया, खुद भी खुदकुशी कर ली और अपनी बेगम को भी उसने फायर मार के जो है वो ख़त्म कर दिया। क्या अफसोस का मुकाम था कि गालिबन 3 से 4 माह का रेंट था घर का, वो नहीं दिया गया, और 17,000 से समथिंग कुछ ज़्यादा जो बिल था वो नहीं दिया गया। फिर उसका रिज़ल्ट क्या निकला? मायूसी। और जब इंसान मायूस होता है, हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब इंसान मुफलस होता है तो बहुत मुमकिन है कि इंसान जहन्नम की तरफ चले जाए, और ये ख़ुदकुशी हराम है, जहन्नम की तरफ जाने का एक मामला है। लेकिन क्या करेगा गरीब आदमी, जब आपके हालात ठीक ना होंगे, आपके घर का गुज़र बसर नहीं होगा, जब वो छोटे छोटे बच्चे अपने बाप से, अपनी माँ से खाने को मांगेंगे, जब उनके पास देने को कुछ नहीं होगा, तो फिर एक गरीब आदमी के पास सवाए ये इंतहाई ख़तरनाक अमल करने के अलावा कुछ नहीं होगा। तो मैं बहुत अफसरदा हुआ उन दोस्तों से मिलकर कि अल्लाह अपनी रहमत फरमा दे और हमारे हुक्मरानों के दिलों में कुछ ऐसा डाल दे कि उनको भी कोई अपनी आवाम की ख़बर हो, उनको भी गरीब लोगों की ख़बर हो, उनको भी किसी का ख्याल उनके दिलों में अल्लाह ऐसा बन जाए मामला कि उनके दिलों में एक अच्छा ख्याल पैदा हो जाए। लेकिन अफसोस ये है कि सिर्फ अपनी कुर्सी की फ़िक्र है, अवाम की फ़िक्र नहीं है। हमने कुर्सी को बचाना है, अवाम मरती है तो मर जाए। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि इंसान इंसान है और इंसानियत ही सब कुछ है। नमाज अपनी जगह है, रोज़ा अपनी जगह है, हज अपनी जगह है, लेकिन सबसे अहम चीज़ हकूक़ुल इबाद है, एक दूसरे का ख्याल है। अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल पर रहमत फरमाए, और जो इस वक्त हो रहा है अल्लाह ताला उस पर अपनी ख़ास रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा कर, जो मुश्किलात हैं, जो इस वक्त गरीब और मिडल मैन बिलखसूस परेशान है, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे, उन पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा दे। इंशाअल्लाह वो वक़्त दूर नहीं है कि जब खुशहाली के दिन भी आएंगे, वो वक़्त दूर नहीं है कि जब अल्लाह रिज़्क़ देगा और बेपनाह रिज़्क़ देगा। अल्लाह ऐसे हुक्मरान अता करेगा कि जिनको अपनी सोच के अलावा आवाम की फ़िक्र होगी। अल्लाह वो वक़्त बहुत जल्द लेकर आएंगे। मायूसी कुफ़र है, मायूस नहीं होना, और इंशाअल्लाह कोशिश करनी है, जद्दोजहद करनी है, जतन करना है कि इंशाअल्लाह हम सारा कुछ कर सकते हैं। अगर मुश्किल हालात पहले भी बहुत थे, कोरोना के दिनों में भी बहुत मुश्किल हालात थे, लेकिन अल्लाह ने सारे हालात से सबको निकाला, और ये मुश्किल जो हालात चल रहे हैं, अल्लाह इंशाअल्लाह इन हालात से भी हम सबको निकालेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तो इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।